डियर स्टूडेंट्स, एक के मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है? एक पारक चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें कोण सी क्या है? 90 डिग्री का मतलब समकोण है। ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर। इस पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपने को ये चतुर्भुजाकार का है, इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुजा पारक की भुजाएं क्रमश क्या दी गई हैं? ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर। और इसमें बताया कि सी कोण क्या है? समकोण है। तो अपने सी कोण समकोण है, तो अपने बी सी सर्वप्रथम भुजा खींच लेंगे कितनी? 12 मीटर। तो ए बी सी डी इस प्रकार आ जाएगा क्रम। बी सी 12 मीटर, सी डी कितना दिया गया है? 5 मीटर, ठीक है। ए डी कितना दिया गया? 8 मीटर और ए बी कितना दिया गया? 9 मीटर। अब जब ये समकोण है तो यहाँ से अपने एक विकर्ण खींचेंगे स्केल से। जो ये बी डी क्या हो गया? विकर्ण खींच लिया। जब बी डी विकर्ण खींचा तो बी सी डी एक कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें क्या होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके क्या होता है? बराबर होता है। तो बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने अभी आपको बताया है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो क्या होता है? वो पाइथागोरस प्रमेय होती है। मतलब कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण क्या होगा? इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण होगा। तो अपने कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? बी डी स्क्वायर। आधार क्या है? बी सी स्क्वायर कर दिया और लंब क्या है? सी डी की स्क्वायर कर दिया। अब इसकी वैल्यू रख दी। बी डी स्क्वायर बराबर क्या है? बी सी की वैल्यू है 12, 12 की क्या कर दी? स्क्वायर। सी डी क्या है? 5, 5 की क्या कर दी? स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 12 की स्क्वायर कितना? 144। मतलब 12 को 12 से गुणा किया 144 आ गया और 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया। तो बी डी स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ गया। तो बी डी का मान ज्ञात करेंगे। जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये संख्या किस में आ जाती है? रूट में आ जाती है। तो बी डी बराबर रूट 169। तो बी डी बराबर 169 का वर्गमूल कितना आता है? 13। तो ये बी डी की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। अब जो बी सी डी है एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला कहता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है? 12 मीटर। ऊंचाई क्या है? 5 मीटर। तो 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 छिका 12, 6 का गुणा किया 5 से, 6 पंजा 30 मीटर की स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल आया वो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल आया। उसके बाद क्या लेंगे? चतुर्भुज कब बना? बी सी डी त्रिभुज एक आ जाएगा बी ए डी। अब ये तीनों भुजाओं की माप क्या है? अलग अलग है, ठीक है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्या हो? अलग अलग हो तो अपने उसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं 12.1 में हमने पढ़ा था, उसका हिरोन के सूत्र के द्वारा उसको ज्ञात करते हैं। तो बी ए डी एक त्रिभुज है जिसमें बी ए है 9 मीटर, ए डी है 8 मीटर और बी डी कितना है? 13 मीटर। तो ये आपको वैल्यू बताइए। तो पहले त्रिभुज बी ए डी का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, 9 प्लस 8 प्लस 13 बटा में 2, इन तीनों को जोड़ा 30, 30 बटा में 2 बराबर कितना आ गया? 15 मीटर। अब हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13। मतलब ए होगी पहली भुजा, बी होगी ये और सी होगी ये। तो 15, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 8 गए 7 और 15 में से 13 गए 2। तो 15 के गुणनखंड किए है, भाज्य गुणनखंड किए तो 3 इंटू 5, 6 के क्या होगी? 2 इंटू 3,
7 का 7 और 2 का 2, क्योंकि अभाज्य संख्या है ये ऑलरेडी। तो अब इसको आरोही क्रम में सही क्रम में लिखेंगे। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। जो अंक अंडर रूट में 2 बार है उसको एक बार लिखते हैं तो उसके ऊपर से रूट का चिन्ह हट जाता है। तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। ये दोनों एक एक बार है तो ये अंडर रूट 35 आ गया। अब अंडर रूट 36 होता तो 6 मान आ जाता, 35 है तो अपने क्या ले लेंगे, इसका मान लगभग 5.90 ले लेंगे। तो 6 इंटू 5.9, 35 का अपने मान ले लिया। तो 6 निमा 54, हंसल 5, 6 5 30 और 5 35.4 मीटर की स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज BAD का। अब अपने चतुर्भुज का ज्ञात करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज के BCD त्रिभुज के क्षेत्रफल और BAD त्रिभुज के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा ABCD। तो अब अपने क्या करेंगे, पारक का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल। तो 30 इसका है प्लस 35.4 इसका है, 30 प्लस 35.4 हो गया 65.4 मीटर की स्क्वायर। तो चतुर्भुजाकार पारक का क्षेत्रफल क्या हो गया 65.4 मीटर की स्क्वायर।